प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विश्वास से और ये देखिए विश्वास कुमार रमेश, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रखे हैं, मुलाकात कर रखे हैं, घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रखे हैं। और ये सभी जो घायल, कुछ डॉक्टर्स भी इसमें गए, कुछ लोग जो वहां पर आ रहे जा रहे थे वो लोग भी गए जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। लेकिन सबसे मेन, इन सभी घायलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत कर रखे हैं। सभी लोग बता रखे हैं कैसे यह हादसा हुआ होगा, क्या हुआ था, उन्होंने क्या देखा, वहां क्या मंजर था, वो हर चीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सुन रखे हैं। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे बातचीत भी कर रखे हैं। उनके रिलेटिव्स भी आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वास कुमार रमेश से जो बातचीत हुई है वो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि प्रधानमंत्री ने उनसे अब विस्तार से सब कुछ समझा गया, जाना बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे बड़ी लोगों को बात, हम सबके मन में यही बात थी कि प्रधानमंत्री जब रमेश विश्वास से मिलेंगे तो क्या पूछ रहे होंगे और वो उनसे क्या बोल रहा होगा। तो निश्चित सबसे पहला जो वीडियो है जो हम लोग सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दीव के रहने वाले हैं, इनको ब्रिटेन की नागरिकता मिली हुई है। ये विश्वास रमेश हैं जो वो खुशनसीब यात्री हैं जो 242 लोगों में से 141 की जान चली गई, मगर ये 242 में पैसेंजर हैं जो किस्मत के चलते प्लेन के बाहर गिर गए और इनकी जान बच गई। प्रधानमंत्री ने निश्चित इनसे पूछा होगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, जो कि उन्होंने कहा है कि मुझे कुछ नहीं मालूम और मैं थोड़ी देर बाद ही प्लेन के बाहर बहुत सारी लाशों के बीच में था। तो ये बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत बड़ा विजुअल है जिसकी उम्मीद हम सब कर रहे थे कि जल्दी आएगा। मगर प्रधानमंत्री बाद दूसरे घायलों से भी जिस तरीके से मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह उनके कंधे पे हाथ फेर रहे हैं, उनको हौसला दिला रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। मगर ये वो लोग हैं जो एक रिहायशी इलाके में प्लेन के गिरने के चलते हताहत हुए हैं और जो घायल हुए हैं, इनका कोई कसूर नहीं था। ये इनको कुछ नहीं मालूम था कि अचानक क्या हो जाएगा। ये तो अपने कामकाज में लगे हुए लोग होंगे जो बीजे मेडिकल कॉलेज कैंपस के लोग थे और अचानक प्लेन उसी कैंपस में गिरता है और ये डॉक्टर्स ये कहीं मैस में खाना खा रहे होंगे या अपने घरों में होंगे और वो इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कितनी गंभीरता से विश्वास रमेश से बात कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं और उसका हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। बिल्कुल। और बाकायदा उस पलंग पर झुककर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको इत्मीनान से सुन रहे हैं ताकि उनको बोलने में बहुत ज्यादा जोर न लगाना पड़े। तो ये गंभीरता दर्शाता है एक मुखिया की कि आखिर कैसा होना चाहिए और वो यहाँ पर नजर भी आ रहा है। हम लोगों ने देखा है कि विश्वास के चेहरे पे ही ज्यादा इंजरी है, उनके चेहरे पे ही जो कांच टूट के लगे हैं, तो उनके चेहरे पे क्रैक्स हैं, बहुत सारे वुंड्स हैं, बहुत सारे घाव हैं, मगर सारे घाव उनको चेहरे पे लगे हुए हैं। और उसकी वजह वही है कि जब वो प्लेन जब गिरा होगा तो खिड़की के पास बैठे हुए थे, तो हो सकता है वो ग्लासेस उनको लगे हुए हैं, वो जब वो बाहर गिरे हैं तो उसके बाद वो सारे उनके चेहरे पे घाव हैं। मगर एक व्यक्ति का इस तरह से जिंदा बच जाना अपने आप में किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं हो। प्रधानमंत्री एक एक घायल से मिल रहे हैं, एक एक घायल से पूछ रहे हैं, घटना का ब्यौरा ले रहे हैं और उस पर सहानुभूति, सांत्वना भी दे रहे हैं। बिल्कुल, जिस चमत्कार का आप जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड कर रहा है कि जाकू राखे साइया मार सके ना कोई बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। इतना बड़ा हादसा हो जाए और उसमें से कोई एक इस तरह से जीवित बच जाए तो वाकई में ये चमत्कार से कम नहीं है। और यही वजह है कि हर कोई आज चर्चा इन्हीं की कर रहा है कि कैसे ये जीवित बचे। हालांकि ये तस्वीरें अपने आप में बहुत खास है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस हॉस्पिटल में पहुंचे हैं, हॉस्पिटल के डीन वहां पर साथ में नजर आ रहे हैं जिन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, किस तरह से मरीजों का इलाज चल रहा है, क्या कुछ हुआ है, वो सब कुछ यहाँ पर चल रहा है। वो इस वक्त तस्वीरों में हम आपको दिखा भी रखे हैं। डॉक्टर शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शर्मा, फिर से मैं चूंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सिविल हॉस्पिटल मरीजों से मिल रहे थे, वो इन तस्वीरों को साझा कर रहा हूं, दिखा रहा हूं। लेकिन मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं कि जो एक शख्स इस विमान हादसे में जीवित बचा है, जिनकी सीट नंबर हमने आपको बताया कि 11C, उस पर 11A उस पर वो बैठे हुए थे और वो अचानक से कैसे बच पाए, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ये कैसे संभव है डॉक्टर शर्मा? वो देखिए सर कि वो 11 नंबर करीब करीब आगे की तरफ ही होती है जी, और ए जो नंबर है वो विंडो सीट होता है। ये मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूं डॉक्टर शर्मा की बिजनेस क्लास की जो सीट्स हैं उसके बाद जो इकोनॉमिक क्लास शुरू होता है कि उसकी शायद पहली या दूसरी ही सीट होगी वो। जी जी, तो वो जो है वहाँ से जब एयरक्राफ्ट मेडिकल
हॉस्टल से टकराने के बाद में जो एयरक्राफ्ट का जो साइड वाला पोर्शन है शायद वो भी डैमेज हुआ होगा और वो ओपन हो गया होगा। ओपन होने के वजह से थ्रस्ट से या प्रेशर से फिर एयर प्रेशर भी आ जाता है अंदर। एयर प्रेशर से शायद वो बाहर फेंका गए हों और बाहर फेंकाने की वजह से वो बच गए हैं। उनकी लाइफ जो है ईश्वर ने उनकी लाइफ बचा दी है। और बाकी तो आप अजम्पशन ही कर सकते एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ होगा, गॉड नोज, क्योंकि वो उनकी जो ये घटना है बाहर आने की वो कहीं रिकॉर्ड भी नहीं होगी। वो ब्लैक बॉक्स से उसका कोई लेना देना भी नहीं है। तो डॉक्टर साहब वो अपन सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं कि ये हुआ होगा, पर ये निश्चित है कि थ्रस्ट से या विंड प्रेशर से वो बाहर फेंका गए हैं। तो डॉक्टर साहब ऐसे दुर्घटना में लोग जीवित भी बच जाते हैं? आपने और ऐसी कैसी दुर्घटनाओं के बारे में कुछ आपको जानकारियां हो कि कुछ और लोग भी ऐसी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं में जिंदा बच गए हों? जिंदा बचने का तो मुझे जानकारी नहीं है। जो मैं आपको अभी मेंशन कर रहा था 1 जनवरी 1978 का 747 जो एयरक्राफ्ट बॉम्बे से टेक ऑफ किया था, फ्लाइट नंबर 855 बॉम्बे टू दुबई, उसमें 231 लोग थे और बांद्रा के ऊपर आते से ही वो फ्लाइट में ब्लास्ट हो गया था और उसमें से भी कोई सर्वाइवल नहीं थे। एवरीबडी डाइड। तो वो जो ऑपरेशन था राहत और बचाव कार्य का, वो नेवी के जहाज INS धूनागिरी को दिया गया था और मैं उस राहत और बचाव कार्य के अंदर में शामिल था उस टाइम पे। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन वहाँ पे कोई सर्वाइवल नहीं था। 231 लोग थे वो। डॉक्टर साहब, हाँ जी, चर्चाएं कई तरह की चलती हैं, कई तरह की बातें इस तरह के हादसों के बाद होती है। एक चर्चा ये भी चल रही है कि जो फ्यूल टैंक है वो बंद कर दिया गया था। ऐसा भी होता है क्या कि जैसे गाड़ी के टैंक को ऑफ कर दिया जाता है, कि वैसे इसमें भी कहीं कुछ होता हो? नहीं सर, उसमें क्या, हवाई जहाज में बहुत सारे फ्यूल टैंक होते हैं। करीब करीब ये जैसे 747 है तो मेरे को लगता है इसमें मोर देन 25 फ्यूल टैंक होंगे। और जितने भी फ्यूल टैंक होते हैं उसमें सिर्फ एक फ्यूल टैंक होता है जो मास्टर फ्यूल टैंक होता है, जो इंजन को फ्यूल सप्लाई करता है। और बाकी जितने भी टैंक हैं वो एज पर द प्रोग्राम जो है वो मेन टैंक को सप्लाई करते हैं फ्यूल, और मेन टैंक को फ्यूल करते हैं टू मेंटेन द एयरक्राफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मेटा सेंटर मेंटेन करने के हिसाब से वो बारी बारी से फ्यूल जो है मेन टैंक को सप्लाई करते हैं और सिर्फ मेन टैंक ही इंजन को सप्लाई करता है फ्यूल। तो उसमें फ्यूल टैंक बंद होने का कोई नहीं है, कोई चांस नहीं है। जी जी जी। ये ज़रूर है कि अगर एयरक्राफ्ट अगर थोड़ी हाइट पे होता और इमरजेंसी होती तो पायलट के पास में ये ऑप्शन रहता है कि वो मैक्सिमम फ्यूल जो है हवा में छोड़ दे, इजेक्ट कर दे, और उसके बाद में नियरेस्ट एयरपोर्ट पे या समुद्र के अंदर वो हवाई जहाज को लैंड कर दे, जिससे कि जो है मिनिमम कैजुअलिटीज हो। ये मौका भी नहीं मिल पाया यहाँ पर आग इस घटना में पायलट को। इसमें समय बहुत कम था और हाइट भी नहीं थी और समय बहुत कम था। 800 फीट कोई हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो हाइट भी नहीं थी हवाई जहाज के पास में और समय भी नहीं था। लेकिन 1 से सवा लाख लीटर फ्यूल को बाहर डिस्ट्रॉय करना भी अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। इतनी बड़ी मात्रा में फ्यूल को कैसे बाहर फेंका जाए, ये भी एक बड़ी बात होती है, क्योंकि उसमें भी वक्त लगता है। वो तो उसमें हवाई जहाज में ये प्रोविजन होते हैं फ्यूल इजेक्शन के। नहीं, उसमें भी वक्त लगता है ना सर। इजेक्शन के हवाई जहाज में ऑप्शन होते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लगता पर बहुत जल्दी निकल जाता है। डॉक्टर साहब, इस सॉफ्टवेयर एरर भी होता है क्या? कुछ अखबारों ने कहा है कि हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर एरर आ गया हो जिससे सारा प्लेन ऑटो मोड पे आ गया हो, पायलट के हाथ में कुछ रह ना गया हो। यू कांट डिनाई सच टाइप ऑफ थिंग्स कि अगर जैसे वैसे तो क्या है, जो टेक ऑफ करते हैं ना, टेक ऑफ करने के टाइम पे पायलट जो है सब कुछ अपने मैनुअल में ले लेता सर। एवरीथिंग इज ऑन द मैनुअल। पायलट सब कंट्रोल अपने हाथ में लेता है टेक ऑफ टाइम के टाइम। तो उस टाइम पे ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस बहुत कम होता है सर। और दिलचस्प ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। यहाँ जो 2 पायलट थे, समीर सबरवाल और क्लाइव कुंदर, ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस पायलट थे, कोई नए पायलट भी नहीं कहलवाते। और दरअसल ये वो पायलट हैं जो इंस्ट्रक्टर भी रहे। तो ऐसे बड़े बड़े सीनियर और एक्सपीरियंस पायलटों से कैसे चूक हो जाती है?
नहीं, उनके पास में बहुत लंबा अनुभव था, 8,000 से ज़्यादा उनके फ्लाइंग आवर्स थे। और मेरे को नहीं लगता है कि पायलट से कोई एरर हुआ होगा। पायलट से एरर वो तो ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि पायलट से एरर हुआ क्या, लेकिन इनिशियली जो है अगर अपन ऑन हैंड अगर बात करें तो ये 2-3 मिस्टेक हो सकती है। जी जी। कि एक तो एयरपोर्ट के ऊपर अगर विंड वेलोसिटी बराबर नहीं होगी तो भी ये फ्लाइट को टेक ऑफ करने में प्रॉब्लम आता है और हाइट गेन नहीं करती है। और दूसरा, अगर हाइट ये जो क्या बोलते हैं उनका हाइड्रोलिक अगर फेलियर है तो भी अगर उनके फ्लैप्स काम नहीं करेंगे, एलिवेटर्स काम नहीं करेंगे तो भी हाइट गेन नहीं होगी। और हाइट गेन नहीं होने की वजह से वो हॉस्टल से टकरा गया और टकराने की वजह से बैलेंस ख़त्म हो गया। डॉक्टर साहब, एक कंडीशन और आ रही कि विमान की आपने नोज में देखा- ओवर रोटेशन की स्थिति दिख रही है। विमान की नोज में ओवर रोटेशन की स्थिति दिख रही है जिससे कि प्लेन एक तरफ झुक गया। ये क्या होता है? नहीं, वो तो एक्सीडेंट के बाद में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर जो आप बोल रहे हैं बैलेंसिंग वाला, जो मैं जो आपसे निवेदन कर रहा था जी जी। कि बैलेंसिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बैलेंसिंग वाला प्रॉब्लम बहुत रेयर है सर, बहुत रेयर है कि बैलेंसिंग, क्योंकि पायलट बैठने से पहले आपने देखा होगा पायलट जब बैठते हैं और अपन हवाई जहाज़ में बैठते हैं तो उस टाइम पे बड़ी बड़ी आवाज़ें आती है, लेफ्ट से राइट से, आपने देखा इस तरह की आवाज़ें आती है। जी जी जी। वो जो आवाज़ें हैं वो पायलट उस टाइम पे बैलेंस करता है। और बैलेंस कैसे करता है कि जैसे आपने जो कार्गो चला गया कार्गो चेंबर के अंदर, जी। जब पायलट को लगता है कि हवाई जहाज़ बैलेंस नहीं है तो वो फ्यूल को शिफ्ट करते हैं वो लेफ्ट से राइट में। ओह। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे क्या होता है जब अगर हम लोग समुद्र में जब पनडुब्बी होती है ना, जी जी। और पनडुब्बी समुद्र के नीचे होती है और अगर एक कंपार्टमेंट के अंदर कंपार्टमेंट डैमेज हो गया और उसमें समुद्र का पानी भर गया तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी के अपोजिट साइड के दूसरे कंपार्टमेंट में भी समुद्र का पानी भर देते हैं उसको तो बैलेंस करने के लिए। बराबर होता है। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है कि जब बैलेंसिंग करने के लिए पायलट जो है इस हवाई जहाज़ के अंदर मोर देन 20 से ज़्यादा टैंक होंगे, लेफ्ट राइट, और मेन विंग के अंदर भी टैंक होते हैं और जो नीचे बेस है उसके अंदर टैंक होते हैं। तो पायलट जो है वो उनके पास प्रोविज़न है फ्यूल शिफ्ट करने का और वो बैलेंसिंग का एक तरीका है, वो ऑटोमेटिक होता है बैलेंसिंग वो। जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी और डॉक्टर ये साहब, आपने बैलेंसिंग बहुत बढ़िया जानकारी। बैलेंसिंग जी सर, वापस लौटेंगे आपके पास। तो बड़ी बातें इस वक्त डॉक्टर शर्मा कर रखे गए, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रखे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद गए, घायलों से मुलाकात कर रखे गए, उनसे बातचीत कर रखे गए, उनका हालचाल जानते हुए नजर आ रखे गए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको सिविल हॉस्पिटल की दिखा रखे गए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे, घायलों से मुलाकात कर रखे गए। हॉस्पिटल के डीन आपको नजर आ रखे गए, पीछे आपको मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल दिखाई दे रहे थे, अर्धसांघवी वहां पर पहुंचे हुए। और अब ये तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा कर रखी गई कि घायलों से वे हालचाल जानते मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं।